बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 15 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी न्यू पुस्तक है 2024-25 के सेशन की। और बच्चों इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के पाठ 15 तक A to Z कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो जो पाठ 1 से लेकर के पाठ 15 तक कोई भी पाठ आपको सोल्व करना हो इस वीडियो को देख करके आप कर पाओगे। इस वीडियो में हम आपका पाठ 1 से लेकर के पाठ 15 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो एक वीडियो में खेल ख़त्म, फुल जो आपकी बुक है आपको कंप्लीट करा दी जाएगी विद आंसर के साथ में। लेसन 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 का नाम है अनदर चांस और लेसन 15 जो आपका है वहाँ तक आपको उत्तर बताएंगे। तो जो आपका फर्स्ट लेसन है इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके हमें आंसर देना है। अब बच्चों जैसे कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है द पोएम इज अबाउट, पोएम किसके बारे में है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इस वाली क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन अनदर चांस सही उत्तर है। ठीक है, पोएम जो है एक और अक्षर के बारे में है, अनदर चांस के बारे में है। द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज, अनदर चांस जो पोएम है इसके पोएट कवि का नाम हमें बताना है। तो जो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन हेलन स्टेनर राइस आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन, इफ़ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। बच्चों अगर आपको एक नई शुरुआत करनी है तो आपको क्या करना होगा। तो ऑप्शन ए जो आपका है डीप डिज़ायर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड हमें बताना है स्टार्ट का। तो बच्चों स्टार्ट का जो राइमिंग वर्ड है वह आपका होगा हट, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। सिनोनिम वर्ड हमें बताना है बच्चों फिनिश का सिनोनिम होगा एंड, मतलब बच्चों आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। 6 नंबर का जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आप आंसर लगाओगे टू ट्राई। 7 नंबर के में आपका होगा डिसअपियर। बच्चों जो आपका 8 नंबर का है इसमें आपको बिगनिंग कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट राइमिंग वर्ड हमें बताना है। तो बच्चों लिविंग का जो राइमिंग वर्ड होगा वह होगा बिनिंग। और इसके बाद में एंटोनिम हमें बताना है ऑलवेज का आंसर आपका आएगा नेवर। बच्चों ये क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए इन्हें हम समझते हैं। तो जो कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। पोएम में से बी और डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले 2 लेटर हमें लिखने हैं। तो जो हमने यहाँ पर डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले 2 लेटर्स भी लिखे हैं बिस बिनिंग, और बी से स्टार्ट होने वाले लिखे हैं ब्रांड बेटर। नेक्स्ट है व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे वी नीड ओनली अ डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अब बच्चों एंटोनिम हमें बताना है फॉलोइंग वर्ड का। फ्रेज मतलब होता है ताज़ा, यहाँ पर आपका होगा स्टेल। ठीक है, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो फ्रेज का आपका आंसर आएगा स्टेल। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 राइट वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड। अब बच्चों इनके राइमिंग वर्ड बताना है। जैसे बे का आपका होगा डे, विनिंग का होगा विनिंग। नेक्स्ट हमारे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। अनदर चांस जो हमारी पोएम है इसका कोई भी एक स्टेंजा लिखना है। स्टेंजा का मतलब होता है पोएम की 4 लाइन। तो जो एक स्टेंजा हमने यहाँ पर लिखा है ये स्टेंजा आप देख करके नोट कर लेंगे। और इसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट शुड बी नॉट डू इन डिसअपियर। डिसअपियर में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये उत्तर दिया है कि बच्चों हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड यू बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। आपके अनुसार हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो यहाँ पर हमने उत्तर लिख रखा है ये बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाता है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। राइमिंग वर्ड हमें पोएम से छांटना और लिखना है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। बच्चों 18 नंबर की क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। योर ब्रदर हैज़ नॉट परफॉर्म वेल इन द लास्ट क्रिकेट मैच। आपका जो भाई है उसने पिछले क्रिकेट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। राइट अ लेटर टू योर टू मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट मैच। तो अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक लेटर आपको लिखना है।
है ना, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो बच्चों लेटर कुछ इस प्रकार से लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एड्रेस डालोगे, डियर, फिर ब्रदर नेम में आपके भाई का नाम आ जाएगा, कुछ ये डिटेल्स आपको डाल देनी है और नीचे लिखोगे विथ लव और आपका नाम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बच्चों इस पिक्चर को आपको देखना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पिक्चर ठीक से देखेंगे। द पिक्चर शो अस, पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आंसर में कर लेंगे जंगल, क्योंकि जंगल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, एनिमल में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों डियर और वाइल्ड डॉग दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर में लिखेंगे। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, कितने वृक्ष हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों देयर इज़ वन ट्री, ठीक है, ओनली हमें एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, क्या आपको पिक्चर में टाइगर दिखाई दे रहा है। तो उत्तर लिखोगे नो। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो बच्चों इसका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ग्रास। बच्चों चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया। यहाँ से हम आपका लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कान्हा किसली इज़ अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी, कान्हा किसली बालाघाट से मध्य प्रदेश के बालाघाट से कितने दूर है। तो जो 83 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, देव जो है कान्हा किसली किसके साथ में घूमने गया था। तो पेरेंट्स आ जाएगा, मतलब माता पिता, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इफ़ यू विजिट कान्हा किसली हाउ वुड यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, अगर आप कान्हा किसली जाते हो तो टाइगर्स को देखने के लिए किस प्रकार से जाओगे। तो जो आंसर में हमने सी ऑप्शन किया है ऑन एन एलिफेंट, मतलब हाथी पर बैठ करके जाएंगे। प्लूरल हमें बताना है बस की, बच्चों उत्तर आपका होगा डी ऑप्शन बसेस। नेक्स्ट है पेयर हमें बनाना है। तो बच्चों ब्रेड के साथ में पेयर बनता है बटर का, तो बटर आपका सही उत्तर रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली जबलपुर, कान्हा किसली से सबसे पास का स्टेशन जबलपुर है। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड, सुबह जल्दी और देर शाम को पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय होता है। प्लूरल फॉर्म बटरफ्लाई की बतानी है, उत्तर में होगा बटरफ्लाइज। नेक्स्ट है अपोजिट जेंडर हंटर की बतानी है, आंसर में आपका होगा हंट्रेस। और सिनोनिम हमें बताना है प्रोटेक्ट का, आंसर में आपका होगा डिफेंड। अब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम समझते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कान्हा किसली इज सिचुएटेड, आंसर में लिखोगे कान्हा किसली इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। बच्चों 11th नंबर की क्वेश्चन के बाद में 12th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, इस आंसर में आप करोगे देव रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली नेशनल पार्क। फिर हमें प्लूरल फॉर्म मंकी की बतानी है, आंसर में होगा मंकीज़। नेक्स्ट है अपोजिट जेंडर टाइगर की बतानी है, उत्तर में आपका होगा टाइग्रेस। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई 5 नाम लिखने हैं हमें जानवरों के जो कान्हा किसली में पाए जाते हैं। बच्चों नाम हमने लिखे टाइगर, चीतल, सांभर, ब्लैक बग, डियर, जैकल। इसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है जो देव के अंकल थे कहाँ पर काम करते थे। आंसर में आप करोगे देव अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। देव के जो अंकल थे मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग में मैनेजर थे। हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क और एनी जू, शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या आप कभी पर किसी नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में या जू में गए हैं, अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो जो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से एक्सपीरियंस शेयर करके लिखा है। 17 नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों सेंटेंस को हमें रिराइट लिखना है जेंडर को चेंज करके। तो आंसर में आ जाएगा मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड एक्ट्रेस। बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ हमें लिखना है अबाउट टाइगर्स के ऊपर। तो टाइगर के ऊपर देखिए ये पैराग्राफ हमने लिखा है, कुछ इसी प्रकार से आप भी पैराग्राफ लिख लोगे। और इसके बाद में एक पिक्चर हमें दी है, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पोस्टर को देखना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोस्टर, टाइटल का मतलब पोस्टर का शीर्षक क्या है। तो सेव टाइगर्स आपका आंसर है। वेयर आर द टाइगर्स फाउंड, बच्चों जो टाइगर है कहाँ पर मिलते हैं। तो इन फॉरेस्ट आंसर करोगे। नेक्स्ट है पिक अप अ स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन। तो कोई नारा हमें पोस्टर से छांटना है, लिखना है, तो ये आप लिखोगे। फिर पास्ट फॉर्म हमें बतानी है, सेव की आंसर होगा सेव्ड। नेक्स्ट हमें वन वर्ड देना है, तो बच्चों इसका आंसर आपका होगा जू। अब जो सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट, यहाँ से लेसन 3 द अनग्रेटफुल जेलर आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी है, पहले नंबर का क्वेश्चन है होम डिड द वुड कटर नॉट सी इन द वेल।
आंसर में लिखोगे अ टाइगर। फिर है बच्चों हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट, लकड़हारे की सबसे पहले मदद किसने की, उत्तर में आ जाएगा ए मंकी मतलब बंदर ने। इफ़ यू सी समवन इन ट्रेवल व्हाट वुड यू डू, बच्चों अगर आप किसी को परेशानी में देखते हो तो आप क्या करोगे, आंसर में लिखेंगे सी वाला ऑप्शन ट्राई टू हेल्प हर हिम, तो हम उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। पिक द एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, अ पुअर वुड कटर वाज कटिंग द ट्री। अब बच्चों इसमें सी ऑप्शन आपका पुअर सही उत्तर है, क्योंकि एग्जेक्टिव हमें बताना था इस सेंटेंस में, तो एग्जेक्टिव आपका है पुअर। 5th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपका होगा द जेलर वाज अनग्रेटफुल, तो डी ऑप्शन जेलर आपका आंसर है। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें समझते हैं। द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन अ सर्च ऑफ सम जॉब, लकड़हारे ने अपनी एक लंबी जर्नी जॉब की तलाश में गुजार दी। द प्रिंसेस ऑर्नामेंट्स वर लॉस, प्रिंसेस जो थी उनके ऑर्नामेंट्स आभूषण लॉस हो गए थे, गुम गए थे। तो बच्चों इसमें हमें कॉम्परेटिव डिग्री बतानी है कंफर्टेबल की, आंसर में आपका आएगा मोर कंफर्टेबल। एग्जेक्टिव हमें बताना है ब्यूटी की, तो आंसर में आएगा ब्यूटीफुल। और सिनोनिम वर्ड हमें बताना है एग्जॉस्टेड का, इसमें आंसर आएगा टायर्ड। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर, आंसर में लिखोगे द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट टू द वुड कटर। अब बच्चों 12 नंबर की क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, लकड़हारे के लिए कुछ मीठे फल किसने गिराए, तो मंकी ने गिराए, इसलिए लिखेंगे मंकी हैड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड फॉर अनग्रेटफुल, तो अनग्रेटफुल का अपोजिट बताना है, उत्तर में आपका आएगा ग्रेटफुल। नेक्स्ट है वन वर्ड हमें देना है बच्चों, तो इसका आपका आंसर होगा जेल। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में 15 है, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर डू टू सेव द क्वींस लाइफ, इसके आंसर में आप ये कर लेंगे। अब है बच्चों ये 16वें नंबर के प्रश्न, व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प, लकड़हारे ने जब मदद की आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया, ये उत्तर आपका होगा। इन द स्टोरी इफ़ यू वर इन अ प्लेस ऑफ द जेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर, बच्चों जो स्टोरी है इसमें अगर आप जेलर की जगह पर होते तो व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर, तो वुड कटर के साथ क्या करते, उसके लिए क्या करते। इफ़ आई वर इन अ प्लेस ऑफ द जेलर आई वुड बी एज ग्रेटफुल टू द वुड कटर एज द टाइगर मंकी एंड द स्नेक फॉर सेविंग माई लाइफ, आई वुड हैव हेल्प द वुड कटर इज गेटिंग हिम अ जॉब, आई वुड टू बी अ थैंकफुल टू हिम। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में स्वीट की कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो स्वीटर स्वीटेस्ट होगा, लॉन्ग की लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं। When the woodcutter went for a long journey in a search of a job, his parents were not at home. Write a message on his behalf to inform his parents about the same. बच्चों जो लकड़हारा है वह जॉब की तलाश में बाहर जाता है, उस समय उसके जो माता पिता हैं घर पर नहीं होते, तो उसे एक लेटर माता पिता के लिए छोड़ना है कि वह उन्हें बता सके कि वह जॉब की तलाश में गया है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से लेटर लिखोगे, ठीक है, डियर मॉम डैड, नीचे कुछ और ये डिटेल्स लिख देंगे, फिर टेक केयर एंड सी यू और नीचे लिख दीजिएगा विथ लव और वुड कटर। बच्चों पे एक पैसेज आपको दिया है, पैसेज आपको रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो व्हाट डिड द जेलर गो विद द ऑर्नामेंट्स, ये उत्तर आपका आ जाएगा। हु वाज अरेस्टेड, किसको गिरफ्तार किया गया है, उत्तर में लिखोगे द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, जो गरीब लकड़हारा था उसे अरेस्ट किया गया। व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, तो बच्चों ये आप आंसर लिख लोगे। अपोजिट जेंडर हमें बतानी है प्रिंस की, आंसर में आपका होगा प्रिंसेस। सिनोनिम वर्ड हमें बताना है ऑर्नामेंट्स का, आंसर में आप लिखोगे ज्वेलरी। अब बच्चों लेसन 3 तक आपका कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर्स आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन गोपेश्वर आंसर रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेशन इज़, इस लेशन में आए हुए विलेज का नाम हमें बताना है, आंसर में हमने लिखा बी ऑप्शन गोपेश्वर। द फॉरेस्ट सप्लाई, जंगल जो होते हैं वे क्या देते हैं, आंसर में लिखोगे बच्चों डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। इफ़ समवन कम्स टू कट द ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू, बच्चों अगर आपके एरिया में कोई वृक्ष काटने के लिए आता है तो आप क्या करोगे, डी ऑप्शन आंसर लिखेंगे प्रोटेक्ट द ट्री, मतलब वृक्षों को बचाएंगे।
या उनकी सुरक्षा करेंगे। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द प्रोनाउन, जो हमें अंडरलाइन शब्द दिया है इसे प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, तो बच्चों इसमें आपका सी ऑप्शन दे उत्तर आएगा। अपोजिट हमें बताना है इम्पोर्टेंट का, तो आंसर में आपका बी ऑप्शन अनइम्पोर्टेंट आएगा। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। द वुड वाज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। नेक्स्ट, द एंटायर विलेज पीपल विजन टू मार्च इन 1973। 8th वाले में बच्चों आपका ब्रेकफास्ट आ जाएगा, 9th में आपका आ जाएगा पीपल, और 10 में सिनोनिम हमें बताना है कंजर्वेशन का, तो प्रोटेक्शन आंसर आएगा। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हम समझते हैं। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो व्यक्ति हैं उनकी ज़िंदगी में कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन, तो हिमालय क्षेत्र के जो जंगल हैं उनकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बच्चों 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा चिपको आंदोलन। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा एक्समैन। 14वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका आएगा डिफोर्टेशन। और जो 15वें नंबर का प्रश्न है, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। तो इसके आंसर में ये लिख लीजिएगा। और 16 नंबर की क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। जो गांव वाले थे उनने लकड़हारे से क्या प्रार्थना की? तो द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि आप वृक्ष को ना काटें और वापस चले जाएं। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव चिपको मूवमेंट। तो बच्चों ये दोनों स्लोगन आपको लिख लेने हैं। इन्हें पास्ट परफेक्ट में हमें चेंज करना है, तो ये आप आंसर करोगे। अभी बच्चों नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो ये आपका पैराग्राफ रहेगा। ट्रीज आर एसेंशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वेल बीइंग, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्लीन द एयर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यहाँ से लेकर के नीचे तक आंसर रहेगा। बच्चों एक पिक्चर दी है क्वेश्चन नंबर 20 में, इस पिक्चर को हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जो व्यक्ति है वह कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? उत्तर में लिखेंगे द मैन इज़ कटिंग ट्री विद द एक्स। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि क्या वृक्षों को काटना हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है? हम आंसर में लिखेंगे नो कटिंग ट्री इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। मतलब वृक्षों को काटना हमारे एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। 2 सेंटेंस हमें बताना है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, मतलब वृक्षों से होने वाले लाभों पर। तो जो दोनों सेंटेंसेस ये हैं, एक ये। चलिए इसके बाद में है रीअरेंज वर्ड। तो बच्चों ये हमें वर्ड्स जो दिए हैं रीअरेंज करना है, तो हमने रीअरेंज करके यहाँ पर लिखा है। कंप्लीट द वर्ड। बच्चों इस वर्ड को हमें कंप्लीट करना है, उत्तर में आपका एनवायरनमेंट आ जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड आ जाता है। तो बच्चों पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन ट्रीजर उत्तर आएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन नेगर्स आपका उत्तर आएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन गिव हिम टू पुलिस आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ब्रेव उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन टेरिबल आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में रोवर आंसर आएगा। 7 नंबर के में ट्रेजर, 8 में नेवर, 9 में मैटर और 10 में होल। और जो 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है हाउ ऑफन डिड द माइजर केम टू सी हिज ट्रेजर, तो ये आंसर लिख लोगे। अच्छा इसके बाद में 12 नंबर के क्वेश्चन में हु टुक अवे द माइजर गोल्ड, आंसर लिखोगे द रोवर टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड फॉर द गोल्ड। बच्चों गोल्ड का राइमिंग वर्ड बताना है, आंसर में आपका रहेगा बोल्ड। व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हैट्स टू स्पेंड इट। बच्चों ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन हो लेकिन वह उसे खर्च ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे माइजर। अब है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट वाज द रिप्लाई द माइजर फ्रेंड, आंसर में आप ये लिख लेंगे। बच्चों इसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो 16 नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों ये आप उत्तर लिखोगे। 18 नंबर की क्वेश्चन में बच्चों राइमिंग वर्ड बताना है। टुक का होगा लुक बुक, डे का, मेड का और प्लेजर का भी आप यहाँ से देख करके कर लेंगे। बच्चों 19 नंबर के क्वेश्चन में कलेक्टर को, हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन करनी है।
फ्रूक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा चोर आ गए हैं। तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिले के कलेक्टर को। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, कलेक्टर महोदय को आपको लिखना है। चलिए बच्चों, इसके बाद में 20 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। एक नोटिस हमें दिया है, नोटिस को रीड करना है। लॉस पर्स के ऊपर नोटिस है। इसके बाद में प्रश्न पूछा है, नोटिस किसके बारे में है, तो लॉस पर्स के बारे में। व्हाट डज द पर्स कंटेन, पर्स में क्या क्या है, तो सम केस और आईडी है। वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, जो ओनर है पर्स का वह कहाँ से पर्स को कलेक्ट कर सकता है, स्टाफ रूम से। एंटोनिम हमें बताना है बच्चों, लॉस का लॉस मतलब होता है खो जाना, फाउंड मतलब खोजना, ठीक है। वन वर्ड हमें बताना है, तो बच्चों ओनर आपका होगा। चलिए इसके बाद में लेसन 6 समझते हैं, मेजर फॉर मेजर। तो जो आपका लेसन 6 है, मेजर फॉर मेजर, इसे हम सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा चीफ मिनिस्टरशिप। हु वांटेड तेनालीरामा हेल्प, तेनालीरामा की मदद कौन करना चाहता था, तो द एल्डर्स ऑफ द टाउन, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इफ़ यू वर द किंग होम वुड हैव कॉल्ड फॉर मेकिंग योर पोर्ट्रेट, अगर आप राजा की जगह पर होते तो किसको आपका पोर्ट्रेट मतलब चित्र बनाने के लिए बुलाते, तो एन आर्टिस्ट। और जो 4th नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन ड्रू सही उत्तर है। 5th नंबर के में आपका पोर्ट्रेट सही आंसर है। 6 नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों किंग कृष्णदेव राय आएगा। 7वें नंबर के में पुरानास। 8वें में आपका आएगा वुमेन। 9वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा डिसाइड। 10वें नंबर के में के आंसर लिखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में कृष्णदेव राय आपका उत्तर आएगा। 12 नंबर के में द कारपेंटर आपका आंसर है। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे तेनालीरामा डिड नॉट इनवाइट द किंग। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे क्वीन। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा किंग कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनाइज ऑफ पोएट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका रहेगा। इसके बाद में 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये करेंगे। बच्चों इसके बाद में 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आएगा। 18वें के सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखोगे। बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें एक एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट है कुक पैलेस के लिए, तो एडवर्टीजमेंट हमें प्रिपेयर करना है। आंसर जस्ट नीचे लिखा है, यहाँ से देख करके आप कर लोगे। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैसेज हमें दिया है, पैसेज को रीड करेंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। हु वाज राजा वर्मा, तो राजा वर्मा वाज अ गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। नेक्स्ट है 2nd नंबर का क्वेश्चन, इसमें आप ये आंसर लिख लोगे। इसके बाद में बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे नंबर के प्रश्न का आपका ये उत्तर रहेगा। 4थे नंबर के प्रश्न में आप ये उत्तर लिखोगे और 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हैस्टी आएगा। चलिए बच्चों लेसन 7 हम देखते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका इट इंडिकेट हैवी रेनफॉल सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ए फायर सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों सी ऑप्शन हैवी रेनफॉल आपका आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बी ऑप्शन एंड सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका यू एन अनसही आंसर है। बच्चों इसके बाद में देखते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। प्रिवेंशन इन बेटर देन क्योर। सेकंड जो आपका 7वां रिक्त स्थान है पेस्टिसाइड्स आप लिखोगे। 8वें में ड्रिंकिंग वाटर, 9th में बेड और 10 में आपका केटल का होमोफोन्स हमें लिखना है, तो केटल ही आएगा। अब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आप लिख लोगे नो फ्लड आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज बट वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। बच्चों प्रश्न में पूछा था बाढ़ प्राकृतिक रूप से आती है या क्या, तो हाँ प्राकृतिक रूप से तो आती है, लेकिन हम भी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर के क्वेश्चन लिखोगे हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा ही शाउटेड लाउडली बट नो वन हियर्ड। 14 नंबर के में इलनेस आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा डिसास्टर डैमेज टू पॉवर्टी एंड इट किल्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड सोलेरा डायरिया लाइक डिसीजेस। 16 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये आपका उत्तर आएगा डिफोर्टेशन फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन ब्रीचेस एंड एम्बांकमेंट प्ले अ रोल इन कैरिसिंग फ्लूड्स। बच्चों 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा वी शुड शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक स्कूल टेम्पल और अ ग्राम पंचायत। बच्चों 18 नंबर के क्वेश्चन में हियर और वेदर आपका आंसर रहेगा।
19 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। तो ये आपका उत्तर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस डालोगे, फिर फ्रेंड का नाम, नीचे कुछ इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स आप लिखेंगे और बच्चों जस्ट नीचे बेस्ट और आपका नाम आ जाएगा। बच्चों इसे केयरफुली हमें रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो देखिए पहले नंबर का 20 नंबर में जो पहले नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट, न्यूज़ किसके बारे में, आंसर लिखोगे दिस न्यूज़ इज अबाउट फ्लड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स प्रभावित हुई हैं, तो 11 डिस्ट्रिक्ट। विच इज़ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा नुकसान किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, किस ज़िले में हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे दरभंगा। फिर बच्चों चौथे में ट्रिप आ जाएगा, पाँचवें में सब स्टैंडर्ड आंसर लिखोगे। अब बच्चों लेसन 8 आपका आ जाता है द मून। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर रहेगा R.L. स्टीवेंसन, डी ऑप्शन। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ट्रम्पेट्स, आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों क्रिसेंट मून आपका करेक्ट आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका हार्बर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है। बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। छठे नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में हाउलिंग आएगा, सातवें में स्क्वीकिंग, आठवें में सन, नौवीं में आपका वे आएगा, 10वें में एंटोनिम हमें बताना है मॉर्निंग का, तो आंसर आपका आएगा नाइट। अब बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। राइट द साउंड्स मेड बाय द कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम, तो द कैट्स स्केल्स एंड द माउस स्क्वीज। अब बच्चों 12वें नंबर का क्वेश्चन है वेयर डज द मून साइन, मून जो है कहाँ पर चमकता है, आंसर में लिखोगे द मून साइंस ऑन द थीव्स, द गार्डन वॉल, स्ट्रीट्स एंड फील्ड द बार्बर केस। बच्चों 13 नंबर की क्वेश्चन में सून का आंसर होगा मून और नून, फेट का होगा केट और बेट। बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में ऑड वर्ड हमें छांटना है, तो इसमें आपका रहेगा आंसर ट्रीज। इसके बाद में बच्चों आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट इज़ द माउस डूइंग, जो माउस है वे क्या कर रहा है, उत्तर में लिखोगे द माउस इज स्क्वेकिंग। नेक्स्ट है बच्चों आपका 16 नंबर का क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोएम द मून, तो बच्चों आंसर होगा केट, माउस, डॉग और बेट। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हैव यू सीन द सनराइज एंड सनसेट, बोथ डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ, तो बच्चों आंसर लिखोगे यस आई हैव सीन द बोथ सनराइज ब्रिंग्स लाइट वार्म सिग्निफाइंग द स्टार्ट अ न्यू डे, while the sunset signifies the end of the day bringing coolness and darkness। बच्चों इसके बाद में वन वर्ड हमें बताना है गिव आउट अ ब्राइट लाइट, इसमें आंसर आ जाएगा साइन। नॉट एट होम और एट वन प्लेस, इसमें आंसर लिखोगे एब्सेंट। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउ बाय बस, इट वाज अ नाइट जर्नी, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस, आंसर में आप ये लिखेंगे। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। एक पोएम हमें दी है, पोएम को रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ द मून डिस्क्राइब इन द एवर पोएम, आंसर में आप ये लिख लेंगे। अभी बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी, तो आंसर में लिखोगे ये। नेक्स्ट बच्चों विच गेम डज द मून प्ले, तो द मून प्लेज हाइड एंड सीक गेम। राइमिंग वर्ड हमें बताना है, तो बच्चों ये राइमिंग वर्ड है पोएम में जो आए हैं बाइट का लाइट, डे का प्ले, न्यू का यू। होमोफॉन्स हमें बताना है बच्चों राइट का होगा राइट। चलिए लेसन 8 तक आपका कंप्लीट हुआ। लेसन 9 कल्पना द स्टार हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है इसमें आंसर होगा कल्पना चावला। सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है 17 मार्च 1962 आपका आंसर होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये पेज ऊपर नीचे लग गए हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये तीसरा प्रश्न का आंसर आपका होगा ए रॉकेट, डी वाला ऑप्शन। और देखिए बच्चों अब चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रेपिडली आपका आंसर है। और पाँचवें नंबर की क्वेश्चन में आपका एन एस्ट्रोनॉट आपका आंसर है। एक्चुअली बच्चों जो फोटो खींच करके PDF बनाई है इसमें क्वेश्चन का ये जो तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा इसके नीचे लग गया है, ठीक है। 12 के बाद तीसरा आना था, लेकिन यहाँ पर चौथा पाँचवा आया, इसके बाद में तीसरा आपको देखने को मिला है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं। कल्पना चावला हैड जॉइन नासा, इसमें आंसर आ जाएगा 1988। नेक्स्ट बच्चों आपका STS 87 आंसर आएगा। फिर है आपका ओन, और इसमें अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा। और अपोजिट इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग है। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम, इसमें आंसर लिखोगे टैगोर स्कूल करनाल। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वह छोटी थी तो उनका क्या ड्रीम था, तो टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनने का उनका सपना था। बच्चों यहाँ पर हमें योर सेल्फ लिख लेना है।
और करेक्ट वर्ड हमें बताना है, तो सिलेक्टेड की ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये इनिशियली की। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में देने हैं। व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा। आंसर में लिखोगे नासा डेडिकेटेड अ मिशन द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 टू कल्पना। बच्चों 15 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 16 नंबर का प्रश्न है, मेंशन एनी 2 अवार्ड विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। तो यहाँ पर 2 अवार्ड दिए गए हैं। और बच्चों 17 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में आप ये कर लेंगे। इसके बाद में देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। अब 19 नंबर में एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को और उनसे रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि स्पेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें आपके स्कूल में। तो जो ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम लिखिएगा, स्कूल का एड्रेस डालोगे, सब्जेक्ट में डालना है रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन। रिस्पेक्टेड सर मैडम, नीचे लिखोगे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्पेस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल। दिस इवेंट वुड इंस्पायर स्टूडेंट बाय शोकेसिंग स्पेस अचीवमेंट्स एंड एनकरेज इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू, योर सिंसियरली। नीचे बच्चों आपका नाम और क्लास आएगा। चलिए इसके बाद में एक पैसेज हम देखते हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को हमें रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो जो ये आपका पहले नंबर के पैसेज में जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर। बच्चों इसके बाद में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कल्पना चावला ब्रदर, इसका आंसर लिखोगे ये संजय चावला। फिर ये आपके बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर डी, आपका सैटेलाइट करेक्ट आंसर है। इसके बाद में बच्चों ये आपके 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे। चलिए बच्चों ये क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट लेसन 10 द बलून मैन को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। वेयर डज द बलून मैन स्टे, बलून मैन जो है गुब्बारे बेचने वाला कहाँ पर खड़ा हुआ था, तो मार्केट स्क्वायर चौराहे पर खड़ा हुआ था, ठीक है। बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ अ, बलून्स जो हैं गुब्बारे किससे बंधे हुए थे, तो स्ट्रिंग, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इफ़ यू गेट योर फेवरेट कलर बलून हाउ वुड यू रिएक्ट। बच्चों अगर आपको मनपसंद आपका जो मतलब आपका जो फेवरेट कलर है उसका बलून अगर आपको मिलता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आंसर में लिखोगे यू विल बी हैप्पी, तो आप क्या खुश होगे। नेक्स्ट है अपोजिट बताना है प्रीति का। बच्चों आंसर होगा प्रीति मतलब होता है सुंदर, अगली मतलब होता है कुरूप, ठीक है। तो अगली आपका उत्तर है। वन वर्ड हमें बच्चों इसके लिए बताना है, उत्तर में आपका सी ऑप्शन टग उत्तर आएगा। चलिए आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ अ लंच, इसमें आप उत्तर लिखोगे लंच। नेक्स्ट है सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और 8वें में परहेप्स और सेलिंग आंसर आएगा, 9th में बिलो, और 10 नंबर के रिक्त स्थान में थिंक आंसर है। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर, बलून्स जो हैं किस प्रकार से बंधे हुए थे, तो विथ अ स्ट्रिंग। बोट विल सेल हाई इन द स्काई, बलून्स उत्तर में लिखोगे। 30 नंबर के क्वेश्चन में फनी और मग आंसर आपका आएगा। 14 नंबर के में एवंस आपका उत्तर है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन आंसर लिखोगे। 15 नंबर के में व्हाट इज़ द मीनिंग विच द बलून्स मैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ अस, तो आंसर में आपका यह। तो जो यहाँ पर ज़रा अब आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ। बलून मैन किसके बारे में कभी नहीं सोचता है, तो द थिंग विच इज़ द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, तो वह लंच करने की नहीं सोचता है। डू यू लाइक टू प्ले विद बलून्स, सपोज यू गेट अ बंच ऑफ अ कलरफुल बलून्स, व्हाट विल यू डू विद। बच्चों क्या आपको बलून से खेलना पसंद है, और सपोज़ करो कि आपको एक बलून कलरफुल बलून का एक स्ट्रिंग मिल जाती है, मतलब बच्चों एक मतलब बहुत सारे बलून आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों आंसर में लिखेंगे यस आई लाइक टू प्ले विद द बलून्स, हाँ मुझे बलून से खेलना पसंद है। इफ़ आई गेट अ बंच ऑफ अ कलरफुल बलून्स, अगर मुझे कलरफुल बलून्स मिलते हैं, आई वुड बी शेयर देम विथ माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँगा, एंड प्ले विद देम, और उनके साथ में खेलूँगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड बताने हैं, तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। इसमें हमें बच्चों एक लेटर लिखना है, फ्रेंड को एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है जो मेला आपने देखा उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस वगैरह हम डाल देंगे, डेट डाल देंगे, डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम आ जाएगा, फिर ये हम डिस्क्राइब करेंगे, और बेस्ट विशेष के साथ में नीचे आपका नाम आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखेगी, इसमें एक बलून मैन खड़ा है, कुछ गुब्बारे लेकर के, उसकी साइकिल भी खड़ी है, कुछ बच्चे उससे बलून ले रहे हैं।
और वह हवा भर रहा है बलून में, ठीक है। व्हाट इज़ द मैन डूइंग इन द पिक्चर, जो मैन है वह क्या कर रहा है, तो द मैन इज सेलिंग बलून, जो मैन है वह क्या कर रहा है, बलून्स बेच रहा है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर, कितने बच्चे वहाँ पर हैं, तो 3 चिल्ड्रंस आर देयर। व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग, जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे बलून्स खरीद रहे हैं। द राइमिंग वर्ड फॉर अ पंप, पंप का राइमिंग वर्ड होगा हम्प। नेक्स्ट हमें रीअरेंज करना है बच्चों, तो व्हील्स होगा और बाइसिकल होगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो द मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन इज, आंसर में होगा टू सेव, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो डी ऑप्शन वाटर आपका आंसर है। इफ़ योर एरिया ऑफन फेस्ड आउट विच द प्रोग्राम यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वाटर कंजर्वेशन, बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट इज, इसका आंसर आपका होगा रिजल्टेड। बच्चों 5वें नंबर के में आंसर होगा डैम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, तो बच्चों 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में मेधा बांध आएगा, 7 में रेन वाटर, 8 में विटनेस, 9th में कैप्ट और 10 में स्कैर सिटी। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 सोर्स हमें बताना है जहाँ से हमें पानी मिलता है, तो रिवर और लेक। रिवर मतलब नदी, लेक मतलब झील, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, बच्चों लगातार वृक्षों की कटाई और जंगलों के विनाश से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, मतलब वर्षा में कमी हो रही है। फॉलोइंग सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है, नया लिव्ड इन भोपाल आपका आंसर आ जाएगा। 1 वर्ड हमें बताना है बच्चों, ए बिग बॉल अक्रॉस द रिवर, तो ए डैम आंसर आ जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन, आंसर में लिखोगे वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, वेल, etc। वाई आर वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, आंसर में लिखोगे वी आर फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू deforestation एंड द रिजल्टिंग scanty rainfall which affect water availability and crop cultivation। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ अ शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू, तो आंसर लिखोगे आई वुड स्टार्ट अ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग रेन वाटर, बिल्डिंग्स स्मॉल पॉन्ड्स, डीपनिंग एंड क्लीनिंग ओल्ड वेल्स एंड पॉन्ड्स एंड रिपेयरिंग स्टॉप डैम्स एंड रिटेन वाटर। और जो वर्ब हमें चेंज करनी है, मोटिवेट का मोटिवेटेड, एम्प्टी का एम्प्टीड, ड्राई का ड्राइड, क्लीन का क्लीन्ड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ आपको दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर, तो ट्रीज आर क्रूशियल एज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, कंजर्व वाटर एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, दे ऑल्सो कम्बेट क्लाइम द चेंज बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एनहांस योर सराउंडिंग्स बाय ऑफरिंग शेड एंड ब्यूटी। बच्चों 20 नंबर के क्वेश्चन के आंसर समझते हैं यहाँ से, तो ये आपके पहले नंबर का क्वेश्चन, इसमें ये आपके दूसरे का। नेक्स्ट बच्चों ये तीसरे का, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू सेव अवर एनवायरनमेंट, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सी 3 चीज़ें कर सकते हैं, तो सेव वाटर पानी को बचाना, सेव एनिमल्स जानवरों को सुरक्षित करके, स्टॉप पॉल्यूशन प्रदूषण कम करके। ये हमने सेंटेंस बनाया नेचर से और ये पॉल्यूशन से। स्टॉप का अपोजिट मतलब उल्टा बताना है, स्टॉप मतलब होता है रुकना, गो मतलब होता है जाना। बच्चों लेसन 12 में नाउ मोर अबाउट आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के में ड्रेविडियन बर्ड आपका आ जाएगा, सेकंड में आपका पिथोरा पेंटिंग आएगा, तीसरे में बच्चों प्रमोट देयर आर्ट्स फॉर्म्स आंसर है, चौथे में आपका एलवाई आंसर होगा। अब यहाँ पर बच्चों 4th के बाद में 5th क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा गायब है, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर के में तीजन भाई आएगा, 7 में नवाई, 8 में सोलो, 9th में प्लूरल फॉर्म बतानी है, चाइल्ड के चिल्ड्रन आंसर आएगा। सिनोनिम हमें बताना है, तो बच्चों स्प्लेंडिड हमारा आंसर आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो 2 फेस्टिवल हमें बताना है भील ट्राइब्स के, तो दिवाली और नवाई आंसर लिखोगे। नेम हमें लिखना है ऑर्नामेंट्स की, तो बच्चों हंसली और झुमका लिखोगे। अब वीक में एलवाई ऐड करेंगे, वीकली बनेगा। मैन में एलवाई ऐड करेंगे, मैनली बनेगा। टॉक में बच्चों आपका एल साइलेंट है, नाउ में के साइलेंट है। प्रेमा फात्या कौन थे, तो वह एक भील कलाकार थे, भील आर्टिस्ट थे। व्हाट डू यू नाउ अबाउट कुदनी बुदनी एंड चीना, कुदनी बुदनी चीना से आप क्या समझते हैं, आंसर आप यहाँ से करेंगे।
इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, इफ़ यू गेट अ चांस टू डू समथिंग फॉर द ट्राइबल पीपल व्हाट यू डू। बच्चों अगर आपको ट्राइबल पीपल मतलब जो भील वगैरह भील लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो आप उनके लिए क्या करेंगे। तो यह आंसर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हमें फॉलोइंग सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है, तो बच्चों ये आपका आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ ट्राइबल फेयर टू प्रमोट देयर कल्चर्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने एप्लीकेशन लिख दिया है, एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। टू द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस डालोगे, सिटी स्टेट जिप कोड, ठीक है। सब्जेक्ट में डालोगे रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज अ ट्राइबल फेयर टू प्रमोट देयर कल्चर। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइबल फेयर इन द डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। This event would provide a platform for a tribal artist to showcase their talent and foster greater understanding and appreciation of their unique traditions. Your support in this endeavor would be highly appreciated. Thank you. Your sincerely, आपका नाम लिखोगे, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बच्चों एक पैसेज दिया है, पैसेज को केयरफुली रीड करेंगे, मतलब सावधानीपूर्वक, और फिर इनके आंसर देंगे। तो टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस, ये आंसर आएगा। सेकंड में द पैसेज डज नॉट स्पेसिफाई द इन्वेंशन इन 1931, आंसर लिखोगे। इलेक्ट्रिक लाइट्स वर टर्न ऑफ इन अ मेनी अमेरिकन होम्स, आंसर लिखोगे। इसमें फोर्थ नंबर का आंसर, और फिफ्थ में इम्प्रूव आपका आंसर। बच्चों लेसन 13 वर्चू पेज आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले में नकुल आंसर लिखोगे, दूसरे में आपका यक्ष आंसर आएगा, तीसरे में बच्चों आपका टू बी काइंड आंसर आएगा, चौथे में आपका गुरु आंसर है, और चौथे के बाद में बच्चों आपका पाँचवें में अपोजिट हमें बताना है। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, एनिमी मतलब आपका होगा दुश्मन। बच्चों इनके बाद में फिल इन द ब्लैंक से युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती, आंसर लिखोगे कुंती। फिर सातवें में एंकर लिखोगे, आठवें में स्पोकन, नाइन्थ में गुड, और 10वें में थर्स्ट। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे, आंसर में लिखेंगे 8। 8 प्रश्न पूछे। हु वाज नकुल मदर, नकुल की माता जी कौन थी, तो माद्री थी। अब बच्चों आई कैन रन फास्ट आपका आ जाएगा, इसमें बीड आंसर लिखोगे, और इसमें यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड्स आंसर आएगा 15वें में। 16वें में युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आंसर आएगा, क्योंकि इसमें पांचों पांडवों के नाम हमसे पूछे गए थे, तो पांचों पांडवों के नाम ये हैं। 16वें नंबर के प्रश्न की बात में व्हाट वुड यू डू डन इफ पर प्लेस ऑफ नकुल। बच्चों अगर आप नकुल की जगह पर होते तो आप क्या करते, तो आंसर लिखेंगे इफ़ आई वर प्लेस ऑफ नकुल आई वुड हैव लिसन टू द वॉइस एंड ट्राई द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर। अगर मैं नकुल की जगह पर होता तो जो वॉइस आवाज़ आ रही थी उसे सुनता और उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता। अब बच्चों हमें सेंटेंस दिए हैं, इनका मॉडल्स का प्रयोग करके सेंटेंस बनाने। ये बन जाएगा बच्चों आपका कैन का बनेगा आई कैन फिनिश माई होमवर्क क्विकली, मे का बनेगा मे आई गो टू आउट टू प्ले। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रीड करना है, फिर एक मैसेज प्रिपेयर करना है। तो ये आपका मैसेज रहेगा बच्चों, डियर रानी योर फ्रेंड मीना कोल्ड सी रिक्वेस्टेड दैट यू रिटर्न टू हर इंग्लिश नोटबुक, बेस्ट रिगार्ड योर फादर। बच्चों एक पैसेज दिया है, इसे रीड करेंगे। पहले नंबर की क्वेश्चन का आंसर ये दूसरे का नंबर का आंसर, ये तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये पाँचवें नंबर के। बच्चों लेसन 13 तक कंप्लीट हुआ। लेसन 14 सॉल्व करते हैं। आज़ाद द मार्टियर। पहले नंबर के में बी ऑप्शन आर इज़ 1.50 लाख आंसर रहेगा। दूसरे नंबर के में बी ऑप्शन अमृतसर आंसर है। तीसरे नंबर के में डी ऑप्शन एंटेबलाइज मेमोरियल्स आंसर है। चौथे नंबर में सी ऑप्शन सोड आंसर है। पाँचवें नंबर में बी ऑप्शन डेंजर आंसर है। छठे नंबर में आपका आज़ाद आंसर है। सातवें में ब्रिटिश, आठवें में डीपली, नाइन्थ में सरेंडर्ड, और 10वें में आपका पैट्रियोटिज्म आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर देखते हैं। विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919, तो जलियांवाला बाग मैस्केयर आंसर आएगा। हु वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, आंसर लिखोगे चंद्रशेखर आज़ाद। सेंटेंस को चेंज करना है तो आंसर लिखोगे सी सेड दैट शी वाज हंग्री। इसमें बच्चों मेंटर और फ्रीडम आएगा। फिर ये आपका बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद 15वें का उत्तर है। 16वें में बच्चों लिखोगे ही गैव हिज नेम आज़ाद, हिज फादर नेम एज स्वतंत्रता एंड हिज रेसिडेंट एज प्रिजन। ये 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में बच्चों ये 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर।
अब बच्चों ये एक पिक्चर दी है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द पैराग्राफ डिस्क्राइब अबाउट इट। द पिक्चर होइस्ट द नेशनल फ्लैग वॉचिंग इन। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख लीजिएगा पूरा आपका हार्टफेल्ट रेफरेंस तक आंसर आएगा। फिर से एक पैसेज दिया है, पैसेज को रीड करेंगे, इस पैसेज के आंसर लिखेंगे। पहले का आंसर आप देख सकते हो, दूसरे का यहाँ से लिख लोगे, इसके बाद में तीसरे का ये आंसर आपका होगा, चौथे का बच्चों आंसर है फाइट, पाँचवीं का फ्रीडम। तो बच्चों लेसन 14 तक कंप्लीट। लेसन 15 सीक्रेट आपका आ जाता है। लास्ट लेसन है क्लास 8 इंग्लिश के लिए। पहले में आपका एच-चैरिटी आंसर रहेगा, दूसरे में आपका डी ऑप्शन 4 उत्तर है, पाँचवें में बच्चों आपका बी ऑप्शन इन द नेक्स्ट आंसर है, छठे में बच्चों सिनोनिम बताना है, बिल्ड का आंसर होगा कंस्ट्रक्ट, और पाँचवें में बच्चों आपका न्यू आंसर होगा, छठे में बच्चों आपका चैरिटी आंसर है, सातवें में सीक्रेट, आठवें में अफ्रेड, नौवें में आपका होल, 10वें में आपका आंसर है ग्लैंस। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, आंसर लिखोगे द पोएट। हु एल्स नॉन, चलिए बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, जो सीक्रेट है उसे सीक्रेट रखने का कौन प्रयास कर रहा था, जो रहस्य उसे सीक्रेट रखने का प्रयास कौन कर रहा था, तो द पोएट। हु एल्स द नॉन द सीक्रेट अदर देन द पोएट एंड द ट्री, जो पोएट और जो ट्री है उसके अलावा कौन और रहस्य को जानता है, तो द रोबिन, रोबिन भी रहस्य को जानता है। ठीक है, राइमिंग वर्ड हमें बताना है, बेस्ट का होगा नेक्स्ट, ग्रेट का होगा अफ्रेड। एंटोनिम हमें बताना है, स्वीट मतलब होता है बच्चों मीठा, तो बिटर लिखेंगे मतलब कड़वा। हग, हग मतलब बच्चों छोटा, हग मतलब बड़ा, और स्मॉल मतलब छोटा। हु टोल्ड द सीक्रेट टू हुम, किसने किसको रहस्य बताया, तो द रोबिन टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री एंड द ट्री टोल्ड द पोएट। तो रोबिन ने जो रहस्य था उसे पेड़ को बताया और पेड़ ने सीक्रेट को पोएट को बताया। हु नोन द सीक्रेट बेस्ट, सीक्रेट को अच्छे से कौन जानता था, तो जो रोबिन है सीक्रेट को अच्छे से जानता था। इफ़ यू आर प्लेस इन द पोएट बोट वुड यू कीप द सीक्रेट रोबिन, इफ़ यस हाउ, तो ये आंसर लिख लोगे। अगर आप पोएट की जगह पर होते तो सीक्रेट रखने का कैसे प्रयास करते थे, यस आई वुड कीप द सीक्रेट बाय नॉट टेलिंग एनीवन एंड बीइंग केयरफुल नॉट बी लेट इट स्लीप। और जो राइमिंग वर्ड हमें बताने हैं, पोएम में आए हुए, थ्री का ट्री, बेस्ट का रेस्ट, मिनट का इनट, पीप का कीप। पैराग्राफ लिखना है फेवरेट बर्ड के ऊपर, मतलब प्रिय पक्षी के ऊपर, तो ये लिखेंगे पीकॉक के ऊपर हमने लिखा है। आप किसी और के ऊपर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये आप लिख लीजिएगा। बच्चे एक स्टेंजा दिया है, केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इसके आधार पर। तो ये पहले नंबर की क्वेश्चन का आंसर, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर भारत इन द पोएम इज सी, विच इज़ अ ग्रेट लैंड, तो ये बच्चों आप आंसर लिखोगे भारत। ठीक है, इसमें क्वालिटीज़ बतानी है हमें, तो देयर आर क्वालिटीज़ गिवन फॉर द रिच, रेयर एंड फेयर। अब बच्चों यहाँ पर हैंड आपका आएगा और फेयर का रेयर आएगा, और जो 5 का क्वेश्चन है इसमें आप बच्चों ये आंसर लिखोगे। तो जो ये टोटल जो बुक दी थी इसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर के 15 तक। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं।